लेट सिंप्लीफाई काउंसलिंग प्रोसेस फॉर यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपको mcc.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी है और सिक्योरिटी पेमेंट जमा करनी है। रजिस्ट्रेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है और कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। सिक्योरिटी पेमेंट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10,000 है और कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5,000 है। इसके बाद आपको चॉइस फिल करना है और चॉइस लॉक करना है। एक बार आप चॉइस फिल करोगे, लेकिन चॉइस लॉक करने के बाद आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप चॉइस लॉक करोगे तो वो आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद राउंड वन की सीट अलॉटमेंट आपके पास आएगी। अगर राउंड वन में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन राउंड वन में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो देन दो चॉइसेस हो सकती है, या तो आपने उस कॉलेज में रिपोर्ट जाके कर दिया या नहीं किया। अगर आपने उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं किया देन आपका तो राउंड वन से फ्री एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी जब जो डिपॉजिट थी वो कहीं नहीं जा रही, वो सेफ रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने राउंड वन में कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको आपके पास फिर दो चॉइसेस आएंगी। आप उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो या अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो। अगर आप अपग्रेड नहीं कराना चाहते हो तो आपका वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आप मस्ती से वहां पर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो आप उस केस में राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास राउंड टू में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गए, जिनको या तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो एलिजिबल हो गए, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया राउंड टू के लिए वो भी आप करा सकते हो, ठीक है। या फिर जिन्हें राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन वो अपग्रेड कराना चाहते हैं वो राउंड टू के लिए एलिजिबल हो गए। या फिर जिनका फ्री एग्जिट हो गया था, जिनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, ये चार कैटेगरी हमारे पास राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाती है। राउंड टू में जाके आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। आपका जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको दोबारा यहाँ चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर राउंड टू की सीट अलॉटमेंट आएगी। अगर सीट अलॉटमेंट आपको नहीं हुई तो सिंपली आप राउंड थ्री के एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई तो आप देखो आप अपग्रेड चाहते हो या नहीं। आप अगर अपग्रेड चाहते हो तो आप फिर से राउंड थ्री में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन आप राउंड टू में ज्वाइन नहीं करते हो तो आपने जो सिक्योरिटी जमा की थी वो आपकी चली जाएगी। राउंड वन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन राउंड टू में ऐसा आप करते हो तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी।